नमस्कार दोस्तों, a warm welcome to झलक, a series on weekly current affairs. I'm सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. So we shall be bringing you glimpses of major developments of the week from the perspective of politics, economy, sports, national and international news, people in news, defense and many more. शुरुआत करते हैं अपने स्पोर्ट्स सेक्शन से. मीराबाई चनू has won silver medal in weightlifting women's category of 49 kgs. सिल्वर मेडल मिला है इन्हें ओलंपिक्स टोक्यो गेम्स में और गोल्ड मेडल जिन्हें मिला है वो है चाइना की जीहुई होई और जो ब्रॉन्ज मेडल की विनर है वो है इंडोनेशिया की विंडी कैंटेकिया आसियाहा. ओके, याद रखिएगा मीराबाई चनू इन 49 kg कैटेगरीज. इन्होंने सक्सेसफुल लिफ्ट किया था 115 kgs का क्लीन एंड जर्क. बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ. बाला देवी हैज़ बीन नेम्ड एज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर. 2020 और 21 की फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं ये AIFF की. करंटली ये रेंजर्स वुमेन FC से खेल रही थी स्कॉटलैंड की और मणिपुर की अंडर 19 टीम में भी ये उसकी भी पार्ट थी. बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ. प्रिया मलिक हैज़ वन गोल्ड एट द वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप. 73 kg इनकी वेट कैटेगरी है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. पैरा शटलर प्रमोद भगत हैज़ बीन नेम्ड एज अ डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019. वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर हैं प्रमोद भगत और ये डिफरेंटली एबल्ड हैं. कोविड-19 पैंडमिक की वजह से अवार्ड जो है अनाउंस नहीं हुआ था. 2019 का अवार्ड था ये, बट now he has been named as the sports person of the year. Moving on to the next news from the international sports. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. It's coming from the international sports. ओलंपिक से आ रही है खबर. जापान के यूतो होरिगोम जो कि फर्स्ट एवर स्केट बोर्डिंग कॉम्पिटिशन में जिनको ओलंपिक गेम्स में मेडल मिला है. इनका इवेंट है मेंस स्ट्रीट इवेंट. ओके, याद रखिएगा इनके 37.18 पॉइंट्स मिले थे स्केट बोर्डिंग में. स्केट बोर्डिंग इस साल पहली बार इंक्लूड हुआ है ओलंपिक्स में. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और कौन से गेम्स इस बार फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में इंक्लूड हुए हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. मोमीजी निशिया, शी इज़ द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन द ओलंपिक गेम्स अभी तक. जापान की मोमीजी निशिया हैं. अगेन इनका भी जो गेम है वो है स्केट बोर्डिंग. 13 साल की हैं ये. 13 ईयर्स एंड 330 डेज ओल्ड हैं ये और इन्हें मिला है गोल्ड मेडल in skateboarding. She is the youngest player. Moving towards the next news, ROC players के बारे में बात करेंगे. What does ROC stand for? It stands for Russian Olympic Committee. रशिया इस साल डोपिंग के केसेस में रशिया को बैन कर दिया गया था by World Anti-Doping Agency WADA. This was banned in December 2019 for 4 years. फिर ये बैन को थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया गया था 2020 में, which was reduced to 2 years now. 2 years का पीरियड है जिसमें कि अपनी कंट्री रशिया का टैग नहीं ले सकते हैं एथलीट्स. सो दे आर प्लेइंग फ्रॉम रशियन ओलंपिक्स कमिटी. इसमें आपके 335 रशियन प्लेयर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हाउएवर दे हैव टू डू इट एज न्यूट्रल्स. ओके, अगली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ है. यूके में नोरो वायरस इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं. यूनाइटेड किंगडम में 154 केसेस सामने आए हैं नोरो वायरस इन्फेक्शन के. नोरो वायरस इन्फेक्शन बहुत कंटेजियस इन्फेक्शन है और ये आपका वायरल ऑफकोर्स वायरल इन्फेक्शन है. और आपके कैसे कैसे फैल सकता है ये? हॉस्पिटल, स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, मिलिट्री सेंटर्स में, इन सब में ये बहुत जल्दी फैल जाता है जो कि आपका कंटामिनेटेड वाटर या फूड से या टचिंग कंटामिनेटेड सर्फेसेस, इन सब से ये फैलता है. बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में. ब्राज़ील का साइट सिटियो बर्ले मार्क्स साइट, ये एक लैंडस्केप गार्डन है ब्राज़ील की सिटी रियो डी जनेरियो में. इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया है. यहाँ पे 3500 स्पीसीज मिलती हैं प्लांट्स की. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कितना सुंदर सा ये लैंडस्केप गार्डन है. So this has been included into the UNESCO World Heritage status. Moving towards the next news, जहाँ पे हम नेशनल न्यूज़ की बात करेंगे. इंडिया में 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया है इंडिया को, विच इज़ ढोलावीरा. इट इज़ अ हरप्पियन एरा मेट्रोपोलिस साइट ढोलावीरा जो कि गुजरात में सिचुएटेड है. गुजरात में ये 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको स्टेटस मिला है यूनेस्को से.
इससे पहले आपका चंपानेर है पावागढ़ की, और आपकी रानी की पाव है पाटन की। तो ये साइट्स जो है आपकी ऑलरेडी यूनेस्को लिस्ट में हैं गुजरात से। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये साइट है वो फर्स्ट साइट है जो कि यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुई है। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो सुपर 40 क्लब में भी आ जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शंस के। अपार्ट फ्रॉम दिस इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस भी इस लिस्ट में शामिल है सुपर 40 की। और इंडिया में बात कर लेते हैं कितनी साइट्स हैं। 40 ओवरऑल साइट्स हो गई हैं, जिसमें कि 32 आपकी कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। पुरी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर। पुरी 24 घंटे आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है पूरी ओडिशा में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ओडिशा के सीएम कौन है करंटली, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है जो कि 2.5 लाख सिटीजन्स को बेनिफिट करेगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाटर फाउंटेन्स डेवलप किए जा रहे हैं 400 लोकेशंस में इन पुरी, विच विल हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट। Coming to our next news, Rudveshwara Temple of Telangana has been inscribed as the UNESCO World Heritage Site again. ये आपका 39th World Heritage Site है और जो आपका ढोलावीरा है 40th World Heritage Site है, ठीक है। 39th World Heritage Site है और ये पहले ही 2019 में ये नॉमिनेट हो गया था, बट इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। अब ये जाके इंक्लूड हुआ है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है ये। और इसको आपका रमप्पा टेम्पल भी बोला जाता है। इट इज़ एन रमप्पा कौन थे? रमप्पा एक आर्किटेक्ट थे और ये काकतीय अम्पायर की 1213 AD की साइट है, फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ काकतीय अम्पायर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज़। WTO ने बोला है कि इंडिया हैज़ एंटर्ड द टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के पर्सपेक्टिव से भी, कि इंडिया को टॉप 10 लिस्ट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस की जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, उसमें शामिल कर लिया गया है। इंडिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस में क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? राइस, सोयाबीन, कॉटन, वी ऑल्सो एक्सपोर्ट मीट। सो ये है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बोला गया है कि 10 आपके टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कंट्रीज जो है उसमें इंडिया शामिल हो गया है। इसमें लास्ट ईयर जो 2019 में जब था तो ये 9th रैंक पे था न्यूजीलैंड, उसकी प्लेस ली है फिर इंडिया ने। यूएस ने इस लिस्ट में टॉप किया है और यूएस टॉप करता आ रहा है 1995 से। 22.2% इसका एक्सपोर्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है यूरोपियन यूनियन, थर्ड पे है ब्राज़ील, ओके, और 6th पे आपका चाइना भी है, और 4th प्लेस पे ये 2019 में था, अब ये 6th प्लेस पे आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज कमिंग फ्रॉम द भूत जोलोकिया चिलीज़। ये नागालैंड से है। नागालैंड से न्यूज़ है कि वहाँ की चिलीज़ को एक्सपोर्ट किया गया है फर्स्ट टाइम टू लंदन। इनको राजा मिर्ची भी बोला जाता है और इनको किंग चिलीज़ भी बोला जाता है। भूत झोलकिया, याद रखिएगा। और ये बहुत, दिस इज़ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट, दीज आर द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज़, जिनको GI टैग भी दिया गया था 2008 में, और इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है 2007 की लिस्ट में। कमिंग टू द डिफेंस सेक्टर नाउ। डिफेंस सेक्टर से देखते हैं क्या न्यूज़ आ रही है। इट इज़ अबाउट द इंडियन नेवल शिप तलवार, जो कि पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस में। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस हो रही है केन्या में, मुम्बासा में। 2021 की एक्सरसाइज अभी ये चल रही है। 26 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी ये केन्या में, और इसमें INS तलवार पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि एक इंडियन नेवल शिप है। और आपके मार्कोस के भी इसमें मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मार्कोस क्या है? मार्कोस है इंडियन नेवी की कमांडोज यूनिट जो होती है, दैट इज मार्कोस। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज द 36th एडिशन ऑफ कॉर्पेट ऑफ बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये बिगिन हो चुका है 30 and 31 जुलाई को। 36th एडिशन है ये कॉर्पेट का, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में किया जा रहा है। और इसमें आपका इंडियन नेवल शिप सरयू आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, और KRI बुंगतो में आपका इंडोनेशिया का जो नेवल शिप है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया का जो है वो सरयू, दैट इज़ एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बेसिकली, कॉर्पेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ओके। और इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इंडोनेशिया के साथ हमारी और भी एक्सरसाइज होती हैं, दैट इज़ समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया में एशियान के हेडक्वार्टर्स भी हैं जकार्ता में। और आपने रिसेंटली, अगर आप पहले से न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो देखा होगा कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया ने टॉप किया था।
इंडोनेशिया में 2022 का G20 समिट भी होगा, जो कि 17th एडिशन है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम द आर्मी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग द इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन। आर्मेक्स 21 इसे बोला जा रहा है, और हिमालयन माउंटेन रेंजेस में ये 10 मार्च से 6 जुलाई तक हुआ था आर्मेक्स 21, इसको फ्लैग ऑफ किया है राजनाथ सिंह ने, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाइट है हमारी, जिसको ग्लेशियर्स, वैलीज और रिवर्स में कवर करते हुए एक्सपेडिशन हुआ है, हाइट है 5000 से 6500 मीटर्स की। इट हैज़ बीन डन बाय इंडियन आर्मी। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा रिजाइंस। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स, जिनको हम इनिशियल से जानते हैं BSY, ही वॉज द 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और 4 टर्म्स में इन्होंने सर्व किया है। इज द लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। 78 ईयर्स के थे ये, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। और लेट्स टॉक अबाउट हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ही इज़ बसवराय एस बोमाई। ही वॉज द MLA, लिंगायत MLA हैं ये, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने हैं ये एट द एज ऑफ 61 ईयर ओल्ड, और इन्होंने BS येडियुरप्पा को सक्सीड किया है। ये 23rd चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के ऑन द 28 जुलाई। आपका 26 जुलाई को उन्होंने रिज़ाइन किया था, और 28 जुलाई को ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़। रेजिग्नेशंस जो है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो अपॉइंटमेंट्स है। शिव नादर, हु इज द फाउंडर ऑफ HCL, हैज़ ऑल्सो रिजाइंड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इन्होंने रिज़ाइन किया है, और न्यू कौन बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट और चीफ CEO जो है विजय कुमार, उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, राकेश अस्थाना। ही इज़ एन एक्स CBI ऑफिसर। इन्होंने टेक ओवर किया है एज अ दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये बन गए हैं नए। ये आपके 1984 बैच के इंडियन पुलिस ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर से। IPS ऑफिसर रहे हैं ये, और डायरेक्टर जनरल थे PSF के। और ये न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज 3 दिन में ये रिटायर होने वाले थे, उससे पहले इनको अपॉइंटमेंट दिया गया ऑफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, वेटरन एक्ट्रेस जयंती वेटरन एक्ट्रेस रही हैं, इनको गॉडेस ऑफ एक्टिंग भी बोला जाता है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। इन्होंने 5 लैंग्वेजेस की फिल्म्स में काम किया है, दैट इज़ कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयाली एंड हिंदी। इन फिल्म्स में इन्होंने काम किया गया है। इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया है 2 बार, और इनको कर्नाटका स्टेट फिल्म अवार्ड भी दिया गया है 7 बार। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, बांग्लादेश लेजेंडरी फोक सिंगर फ़कीर आलमगीर, ये वहाँ के बहुत फेमस सिंगर हैं बांग्लादेश के। इनका देहांत हो गया है ड्यू टू COVID-19, और इनका जन्म हुआ था February 21 में 1950 में। आलमगीर जो है ये क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गना शिल्पी गोष्ठी, इन सब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर थे। और जो आपका स्वाधीनता लिबरेशन वॉर था 1971 का, उसमें स्वाधीन बंगला बेहतर केंद्र के भी मेंबर थे, और इन्होंने बहुत इंस्पायर किया था फ्रीडम फाइटर्स को। इनके कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू देम, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज 32 ईयर ओल्ड मुंबई ग्राफिक आर्टिस्ट। इनको ऑस्कर दिया गया है इन द कॉमिक्स वर्ल्ड। कॉमिक्स वर्ल्ड का ऑस्कर किसे कहते हैं? इट इज़ द विल आइंसर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। विल आइसनर, इसे याद रखिएगा, विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, जिन 32 ईयर्स के मुंबई बेस्ड ग्राफिक आर्टिस्ट हैं आनंद राधाकृष्ण, इनको मिला है। इसको ऑस्कर बोला जाता है कॉमिक्स वर्ल्ड का। मूविंग टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट डेट्स के और डेज के बारे में हम बात करेंगे। अब फर्स्ट न्यूज़ इज कारगिल विजय दिवस 2021 में 26 जुलाई को ये हर साल ऐसे बनाया जाता है, पर इस साल थोड़ा अलग से बनाया गया है, सेलिब्रेटिंग द 22nd विक्ट्री। कैसे अलग से बनाया गया? अगर आप मूवीज़ वगैरह के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा शेरशाह का ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया था कारगिल में, इस बार कारगिल विजय दिवस पे। मई से आपको थोड़ा सा कारगिल विजय दिवस के बारे में बता देते हैं और कारगिल वॉर के बारे में बता देते हैं। कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? इट इज़ बीन सेलिब्रेटेड एज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर पाकिस्तान। हर साल कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को बनाया जाता है फ्रॉम द ईयर 1999। कब हुआ था कारगिल वॉर? 1999 में। थोड़ा सा कारगिल वॉर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
It was fought between May and July 1999 and the Kargil district of Jammu and Kashmir along the line of control. ठीक है, बात करते हैं कितने दिन चला था। 60 डेज चला था ये और 26 जुलाई को ये एंड हुआ था। और इससे पहले आपका ऑपरेशन विजय भी लॉन्च हुआ था इन 1961 विच लेड टू द कैप्चर ऑफ गोवा और अंजीदीवा आइलैंड्स और दमन एंड दीव का जो कैप्चर हुआ था दैट वाज ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन वाइट सी जो है वो लॉन्च हुआ था कारगिल वॉर पे 1919 में। और ये ऑपरेशन जो है आपका इंडियन एयरफोर्स के साथ जॉइंटली कंडक्ट किया गया था और काफ़ी सारे जवान हमारे इसमें शहीद हुए थे। इट हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर वॉर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। टॉकिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम जो था इस साल वो था हेपेटाइटिस कांट वेट। और ये दिवस जो है 28 जुलाई को बर्थडे होता है हमारे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर बारूच ब्लमबर्ग जो हैं, इन्होंने हेपेटाइटिस बी के वायरस को डिस्कवर किया था और डायग्नोस किया था और इसकी वैक्सीन भी डेवलप की थी। 5 मेन स्ट्रेन्स में स्ट्रेन ए, बी, सी, डी एंड ई, इन सब में ये फाइंड होता है और टुगेदर अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी किसी को हो जाए तो ये बहुत कॉमन है, डेथ्स का कारण बन जाता है वर्ल्ड ओवर। बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट होता है टू रेज अवेयरनेस अमंग्स द पीपल ऑफ वर्ल्ड अबाउट द वाइल्ड कैट्स एंड कुछ एफर्ट्स लगाना उनको इनके कंजर्वेशन में। इसका थीम रहा है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। जो हमने पिक्चर लगाई है वो इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। और रिसेंटली इंडिया को क्रेडिट मिला है ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का। इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनको ये प्रेस्टिजियस ग्लोबल एक्रेडिटेशन मिला है और इसमें आपको लिस्ट दी हुई है। प्लीज़ गो थ्रू द लिस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। टॉकिंग अबाउट द बुक्स एंड द ऑथर्स सेक्शन, बुक्स में आपका इंपॉर्टेंट बुक आई है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेयल ऑफ एन इंडियन जनरेशन बाय फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा। ये आपके इलेक्शन कमिश्नर थे 2020 में, इन्होंने रिज़ाइन किया था टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनकी किताब है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेयल ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इंपॉर्टेंट वन डे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूज़ विच इज कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर। India Forex Reserve falls from the record high of $611.149 billion. इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एकदम से बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है। टिल 16th of July it was moving up in the upward graph. अपवर्ड ग्राफ्स में था, अच्छा जा रहा था, it was gaining heights, but एकदम से ये on 23rd July it has dropped down. इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या क्या कवर करता है? इट कवर्स द फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, गोल्ड रिजर्व्स एंड द कंट्रीज रिजर्व पोजीशन। IMF में जो कंट्री की रिजर्व पोजीशन है इस टाइम वो कवर करता है। और करेंटली चाइना जो है उसके पास लार्जेस्ट रिजर्व्स है, उसके बाद जापान के पास सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड के पास, और इंडिया का रैंक क्या है? 8th है इस टाइम। इंडिया का रैंक थोड़ा सा बड़ा था, India was on the 4th number, but again India has dropped to the 8th number in the terms of forex reserves. Moving towards the next section of the weekly current affairs. Next section बात करता है schemes policies के बारे में, जो नई schemes आई हैं। Let's talk about PM Cares for Children. PM Care for Children एक empowerment of COVID-19 affected empowerment scheme है ये COVID-19 affected children की, और इससे हम जो चिल्ड्रन हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं या जिनका कोई रहा नहीं है, उनके लिए काम करेगा PM केयर फॉर चिल्ड्रन। इट इज़ एन स्कीम जो कि आपका इस स्कीम के अंदर स्टाइपेंड दिया जाएगा आफ्टर द चिल्ड्रन टर्न 18 और इनको 10 लाख रुपए का फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर दे हैव टर्न 23। PM केयर स्कीम है, ठीक है। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और इनको लोन का सपोर्ट भी दिया जाएगा आफ्टर दे हैव टर्न 13। ओके, याद रखिएगा PM केयर चिल्ड्रन, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, द एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। ये एक स्कीम है जो कि वाटर मैनेजमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए काम करेगी एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ द काइंड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। इसमें आपकी होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स
के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ ये कंबाइन होके, डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ और विलेज कम्युनिटी के साथ कंबाइन होके ये एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ काम करेगी। और असम राइफल्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। कहाँ की स्कीम है? ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय की। मेघालय में ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। ओके, याद रखिएगा। सो इसी के साथ ये था हमारा वीकली करंट अफेयर्स। आई होप आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। प्लीज़ कीप फॉलोइंग अस फॉर द मोर अपडेट्स। वी विल बी ब्रिंगिंग यू मोर अपडेट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, ऑथेंटिक खबरें मिलने वाली हैं ऑन दिशा पब्लिकेशंस। Thank you. Keep watching, like, share and subscribe Disha Publications.